नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात किया था कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश। ठीक है, उसमें सामने ये बात निकल के आई थी कि हम लोगों को कौन सा बुक पढ़ना है। एमबी पब्लिकेशन का जो होता है एमबी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें पहले शायद 150 सेट के आसपास आता था, आजकल बढ़ गया होगा क्योंकि वो अपडेट होते रहता है हमेशा। तो हमें उस बुक को पढ़ना है। आइए अब बात करते हैं कि उसको इफेक्टिवली कैसे पढ़ें। हाउ टू रीड एमबी इंग्लिश इफेक्टिवली। इफेक्टिव पढ़ना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि पढ़ने से केवल थोड़ी होगा, उसमें हमें मार्क्स भी लाने की ज़रूरत है कि कैसे पढ़े जिससे हम अंग्रेजी सीख पाएँ। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें हम बहुत बड़े चीज़ का खुलासा करने वाले हैं। पहला पॉइंट है हमारा रिवर्स स्टडी। रिवर्स स्टडी क्या होता है? यूजुअली वी डिस्कस स्टडी द कॉन्सेप्ट देन अटेम्प्ट क्वेश्चन। जनरली जब हम कोई भी तैयारी करते हैं, जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे या एकेडमिक्स पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था कि पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, फिर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे। लेकिन रिवर्स स्टडी का क्या सेंस है? इस बुक को हम लोग रिवर्स स्टडी करेंगे, यानी कि पहले क्वेश्चन करेंगे, है ना। हेयर वी अटेम्प्ट क्वेश्चंस देन बिल्ड कंसेप्ट। जैसे इसको अनयूजुअल मत मानिए। बहुत लोग को जब ये तरीका बताया जाता है तो उसको ये अलग तरीके से लेते हैं कि पहले पढ़ेंगे तब तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्चुअली इसका रीजन है, इसके पीछे का आप मेन रीजन समझ लीजिए। रीजन क्या है? इसका मेन रीजन ये है कि आपके पास टाइम नहीं है, लैक ऑफ टाइम। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखने में लग गए तो आप 1-1.5 साल तक कॉन्सेप्ट ही सीखेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ टाइम जनरली 6 मंथ का होता है। कंपटीशन का तैयारी करने के लिए जो है, जनरल कंपटीशन का तैयारी करने के लिए बच्चों के पास 6 महीने होते हैं। 6 महीने 7 महीने में जो परफॉर्म करना है तो उसको रिवर्स स्टडी करना ही पड़ेगा। और ये तो इंग्लिश है, आपको हर सब्जेक्ट में रिवर्स स्टडी करना चाहिए। मैं एक एक करके सब पे एक स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, आप अगर कमेंट करेंगे अगर आपको ज़रूरत होगी तो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे डिस्क्लेमर डाल दिया, डोंट वरी इट्स फुल प्रूफ, इट इज फुल प्रूफ। यहाँ पे इट्स का मतलब है इट इज के सेंस से है। ये चलिए आगे की वीडियो में हम इसको बताएंगे, अभी आ गया है तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं। इट इज फुल प्रूफ टेक्निक टू अचीव गुड मार्क्स, क्योंकि ये ऐसा ही फॉलो करके अधिकतर लोग, मेरे ख्याल से एसएससी के अधिकतर लोग 99% लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। भले ही जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं, जब कहीं पे बताने की बात आती है तो वो नया टेक्नोलॉजी बताने लगते हैं, लेकिन पढ़ते वो ऐसे ही है। इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर भी चुके हैं। ठीक है, तो रिवर्स स्टडी हमें करनी है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना है। कुछ दिल के अंदर कन्फ्यूजन, हेजिटेशन नहीं रखना है कि हम गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, यही सही तरीका है। अगला पॉइंट है डोंट ट्रीट इज ए प्रैक्टिस सेट। ये जो बुक आपको रिकमेंड कर रहे हैं, ये है एक प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट है, यानी कि इसमें पुराना जो क्वेश्चन होता है पिछले साल का वो बहुत सारा रहता है, यानी कि 150 से 200 सेट होगा। एट प्रेजेंट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन 150 से या 150 से कम मॉक टेस्ट इसमें होगा नहीं। लेकिन आपको इसको ट्रीट नहीं करना मॉक टेस्ट। इसको आप मॉक टेस्ट जो है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि टेक मॉक टेस्ट सेपरेट। ये टेक मॉक टेस्ट का मतलब समझ रहे हैं? एसएससी में एग्जाम भी आता है कि गिव नहीं होता है। जब आप एग्जाम आप देते हैं तो गिव नहीं होता है, टेक होता है। टेक एग्जाम, एग्जाम देना मतलब टेकिंग एग्जाम। चलिए इसको आगे जैसे जैसे समय आएगा मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप इसको हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा प्लेलिस्ट जाके देखिए। प्लेलिस्ट में एक एक सेगमेंट पे हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं, जैसे मैथ्स का अलग अलग पार्ट, इंग्लिश में कॉमन ईयर का, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का, कंप्रीहेंशन का अलग अलग, और उसमें एक पर एक वीडियो आएगा जैसा जैसा आपका डिमांड होगा। ठीक है, ये वीडियो भी हमारा डिमांड पे ही है, तो आप चाहिए हमारे चैनल को अच्छे से विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना डिमांड डालिए, उसके बेस पे आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो इस वीडियो को हम टेक्स्ट बुक की तरह लेंगे और मॉक टेस्ट जो है वो हम अलग देंगे। ठीक है, जैसे कोई भी मॉक टेस्ट जो हम लोग खरीदते हैं तो उसको अलग रखेंगे, और ये बुक जो है ये हमारा मॉक टेस्ट नहीं है, ये हमारा टेक्स्ट बुक है। इसको हमें एज ए बेसिक बुक के रूप में ट्रीट करना है। और इसमें से क्या करना है, रीड दिस बुक टू टेक आउट कॉन्सेप्ट फ्रॉम देम। इसको ऐसे पढ़ना है जैसे मॉक टेस्ट भी, अगर कोई टेस्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं कोई सेट नंबर, मान लो सेट नंबर 1 हमने पढ़ा, तो इसको एकदम ध्यान से पढ़ना है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कि इसमें से क्या क्या निकल जाए। एक एक वर्ड मीनिंग का हिंदी देखना है, उसको बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, एकदम समझ समझ के। ठीक है, ये नहीं कि हमने कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट किया या कॉमन ईयर अटेम्प्ट किया और उसके बाद उसको एक बार मिला लिया आंसर और आगे बढ़ गए, नहीं। उसका रीजन देखना है, उसका प्लस और माइनस देखना है कि ऐसा क्यों हुआ, गलत क्यों हुआ, हमारा सही हुआ तो क्यों हुआ, गलत हुआ तो क्यों हुआ, मतलब टाइम देना है।
ठीक है, आइए अगले बिंदु पे हम आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी किस तरह से बनाए, बहुत लोग बोलते हैं कि इसको पढ़ें कैसे। तो मैं जिसको फॉलो किया था और अधिकतर लोग जो जिसको मैंने बताया और फॉलो किया और गुड रिजल्ट दिए, उनका स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्चुअली देखिए क्या होता है, जब हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसको हम लोग टेक्स्ट बुक मानेंगे, तो हम पढ़ें भी क्यों नहीं टेक्स्ट बुक की तरह। जैसे देखिए ये मंडे, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसको आप बदल भी सकते हैं, नॉट हार्ड एंड फास्ट। ये एज इट इज आपको नहीं मानना है, आप इसको अपने हिसाब से बदल लें जैसा आपको सूट करता है, लेकिन बेसिक आप इसी टाइप का बनाएं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। जैसे मंडे को सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और मिसेसिबिलिटी, ये तीनों एक ही जैसा है, तो एक दिन ये कर लिए। ट्यूसडे को वन वर्ड कर लिए, वेडनेसडे को फ्रेजल वर्ब कर लिए, थर्सडे को वॉइस नरेशन कर लिए, फ्राइडे को कॉमन ईयर्स कर लिए, सैटरडे को इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स जो सिमेट्रिक चीज़ है। संडे को PQRS एंड क्लॉज टेस्ट कर लिए। तो इससे क्या होगा ना कि आपका फ्लो बनेगा। जैसे सोमवार को आपने 3 घंटा पढ़ाई की, तो 3 घंटे में आप देखेंगे कि पूरा 50-100 सेट का सारा कॉमन ईयर कर गए एक ही दिन में। यानी कि सप्ताह के 7 दिन में, इन 7 डेज, 7 दिन में आपका पूरा, जब स्टार्टिंग में तो नहीं है, स्टार्टिंग में तो आपको एक एक टॉपिक पे 4 दिन लगेगा। यानी कि आप सप्ताह में एक दिन अलॉट किए हैं, तो 4 फ्राइडे मिलाएंगे तो आपको पूरा MB पब्लिकेशन का सारा कॉमन ईयर हो जाएगा। ठीक है, 4 सप्ताह, तो स्टार्टिंग में आपको 1 मंथ लगेगा। इसे घटते घटते लास्ट में आप ऐसे सिचुएशन में आ जाएंगे कि आपको एक वीक मिल जाए, 1 सप्ताह, तो आप इस बुक को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटजी इस तरह का बनाइएगा। ठीक है, देखिए आपको दिखा देते हैं कि ये बुक कैसा दिखता है। उम्मीद करता हूँ अधिकतर लोगों के पास होगा ही, अगर नहीं है तो इस तरह का रहेगा, और आपको इसी तरह से पढ़ाई करनी है। कॉमन ईयर करते जाना है, फिर एक दिन फिल इन द ब्लैंक्स करते जाना है। ठीक है, और पूरी अच्छे से उसमें सीखना है। जैसे देखिए इसमें आपको बताते हैं, जैसे ये जब किया गया है कॉमन ईयर या वर्ड किया गया है, तो देखिए इसका मतलब खोजा गया है, इसको नोट डाउन किया गया होगा। यहाँ पे देखिए एकदम निशान लगाया गया है कि ये इम्पोर्टेंट है, कौन कैसा है। तो इसी तरह से आप इसको दिखा दिए ताकि आप इसको कंफर्टेबल फील करें। अगर आप इसी तरह का कुछ करें तो अनयूजुअल ना लगे, कि आपको लगे कि हाँ ऐसे ही पढ़ा जाता है। ठीक है, आप देखिए एक टॉपिक, जब आप यहाँ पे आपको मैं स्ट्रेटजी दिखा रहे थे कि स्ट्रेटजी कैसे बनाए, तो उसमें एक टॉपिक आपको देखने को नहीं मिला होगा, वो टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या है? कॉम्प्रीहेंशन आपको उस समय मिलने को नहीं मिला, उसके लिए वो अंडरस्टैंडिंग पे बेस है। कॉम्प्रीहेंशन जो है वो अंडरस्टैंडिंग पे, कि हम अंडरस्टैंडिंग कैसे इंप्रूव करें। देखिए जो शुरू में हमने आपको बताया था कि लास्ट में आपको सरप्राइज मिलेगा, वो सरप्राइज यही है कि आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। डोंट रीड न्यूज़पेपर, क्योंकि ये जो 3-4 महीने में आप न्यूज़पेपर पढ़ के कुछ बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ देंगे। अगर आपके पास हैबिट है, आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ कर सकते हैं। ये बहुत लंबे समय का चीज़ है, न्यूज़पेपर पढ़ के इंग्लिश इंप्रूव करना, इट टेक्स टाइम। ये इतना जल्दी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ यू कैन नॉट डू एनीथिंग बाय रीडिंग न्यूज़पेपर इन सच ए शॉर्ट प्रिपरेशन। तो करना क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात, आप राहत की सांस लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बहुत तेज सांस लीजिए, क्योंकि आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इसे छुटकारा दे रहा हूँ। आप भरोसा करिए, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आप भरोसा करिए, आप बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे। मैं खुद ही 50-50 ला चुका हूँ। 50 इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 मैं ला चुका हूँ। तो मैं जो बता रहा हूँ वो फेक नहीं है, हिंदी बैकग्राउंड मेरा है, तो इसीलिए आप मेरे से वीक होंगे नहीं। जितना इंग्लिश में मैं वीक था उससे आप कम ही वीक होंगे। तो मैं जिम्मेदारी के साथ आपको न्यूज़पेपर छुड़वा रहा हूँ, तो आप भरोसा करिए। ठीक है, अब देखिए तो उसके बदले करें क्या। तो जिस तरह से आपने स्ट्रेटजी बनाया था मंडे से संडे तक की, कभी कॉमन ईयर करेंगे, कहीं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो उसी तरह से एक बना लीजिए कि डेली आपको 2 पैसे सॉल्व करना है। पैसे सॉल्व करने से क्या होगा, पैसे सॉल्व करने से ये होगा कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको क्या समझ में आया नहीं आया आप ही समझते हैं, आप ही बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे आप एक पैसेज में जनरली 5 क्वेश्चन होता है, कभी कभी बड़ा पैसेज है तो 10 क्वेश्चन भी होता है। तो आप जब 2 करेंगे ना, तो आप टोटल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और 2 पैसेज का मतलब होता है कि 2 एडिटोरियल पढ़ना। एक एडिटोरियल जो होता है, आप पेपर में क्या करते हैं, एक एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आपका 1 पैसेज हुआ। 2 एडिटोरियल पढ़िएगा तो डेली आप 2 एडिटोरियल पढ़ें। इसको एकदम समझ के पढ़िएगा, 5-7-10 मिनट दीजिएगा। धीरे धीरे आपका टाइम कम हो जाएगा। स्टार्टिंग में आप एकदम समय में कोई कोताही नहीं करिएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। और जब आप
पैसेज को पढ़ेंगे ना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इफेक्ट दिखेगा कि आपने पैसेज से क्या सीखा, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बनी। क्योंकि उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपका दिख जाएगा कि 10 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया, 6 सही किया, 5 सही किया, 4 सही किया, या 0 आया। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको 0 भी आया, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका उसका इफेक्ट दिखेगा। न्यूज़पेपर पढ़ के आप रख देते हैं, आपको लगता है मुझे सब समझ में आ गया। और सबसे बड़ी बात कि न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में करेंट घटना होता है। अगर मान लो कि अभी सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, तो जितना भी न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आएगा ना, वो सब इसी पे आएगा। तो आपको जो है करेंट पे आता है ना, तो आपको पहले से ही उसका थीम पता होता है। तो जब थीम पता होता है तो आप पढ़ के आपको लगता है कि हम समझ गए। लेकिन जब आप पैसे सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में भी ऐसा नहीं आएगा, करेंट इवेंट नहीं आता है। तो आप इसका हैबिट डालिए कि आप पैसेज पढ़ के इंग्लिश इंप्रूव करिए और आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से ये वीडियो और इससे पहले जो वीडियो आया था, जिसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ये दोनों वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको स्ट्रेटजी के बारे में पूरी क्लैरिटी, मेरे ख्याल से 100% क्लैरिटी आ गया होगा। लेकिन आप यही है कि दोनों वीडियो को देखें और इस दोनों पे अमल करें। केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, आप फॉलो करें। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छा करेंगे। ठीक है, चलिए, आपको भविष्य की बहुत बहुत शुभकामना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।